नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआरएच फैक्ट। तो दोस्तों, भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है और इसे संचालन करने के लिए इसके पास हथियारों और उपकरणों की एक बहुत बड़ी रेंज है। भारतीय सेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले हथियारों में स्वदेशी और इंपोर्ट किए गए हथियारों का मिश्रण शामिल है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि भारतीय सेना हमारे स्वदेशी हथियारों का भी यूज करती है और इम्पोर्ट किए हुए हथियारों का भी इस्तेमाल करती है। और इन बदलती सुरक्षा चुनौतियों के साथ तालमेल बिठाने के लिए ये लिस्ट लगातार बढ़ती जा रही है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारतीय सेना द्वारा उपयोग किए जाने वाली असॉल्ट राइफल, स्नाइपर राइफल और मशीन गन्स के बारे में, ताकि आपको भी पता चल जाए कि हमारी भारतीय सेना इस समय कौन कौन सी राइफल, स्नाइपर या मशीन गन का इस्तेमाल कर रही है और इसमें कितनी हमारी स्वदेशी राइफल्स हैं और कितनी हमने इंपोर्ट की हुई हैं। पूरी जानकारी के लिए बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहना। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन मित्रों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम गवाए अपनी वीडियो पर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं असॉल्ट राइफल की। भारतीय सेना की प्राइमरी असॉल्ट राइफल स्वदेशी इंसास है, जिसे हम इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम कहते हैं, जो एक गैस ऑपरेटेड सेलेक्टिव फायर राइफल है। ये राइफल 5.56 × 45 mm नाटो राउंड फायर करती है। हालांकि इस राइफल की काफी आलोचना भी की गई है और भारतीय सेना वर्तमान में इसके नए असॉल्ट राइफल से बदलने की प्रोसेस में है। इसके बाद आती है AK-47। हमारी भारतीय सेना बड़ी संख्या में AK-47 का इस्तेमाल करती है और ये राइफल रूस और रोमानिया जैसे देशों से इंपोर्ट की जाती है। उसके बाद आती है AK-74 राइफल। AK-74 राइफल और AK-47 एक ही प्रकार की राइफलें हैं। ये राइफल 4.5 × 39 mm राउंड फायर करती है। इस राइफल की संख्या भारतीय सेना में बहुत ही कम है। इसके बाद अगली राइफल का नाम है TAR-21। दोस्तों, ये एक इजराइल द्वारा बनाई गई असॉल्ट राइफल है जो 5.56 × 45 mm नाटो राउंड फायर करती है और भारतीय सेना इस राइफल का इस्तेमाल मुख्य रूप से आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए करती है। अगली राइफल की बात करें तो अगली राइफल है M16A2। ये एक अमेरिका द्वारा बनाई गई असॉल्ट राइफल है। ये भी 5.56 × 45 mm नाटो राउंड फायर करती है। भारतीय सेना की लिस्ट में ये बहुत ही कम संख्या में इस्तेमाल की जाती है। अगली राइफल की बात करें तो अगली राइफल है 6SIRE 716। दोस्तों, 6SIRE 716 एक मॉडर्न असॉल्ट राइफल है जो 7.6 × 51 mm नाटो राउंड फायर करती है। भारतीय सेना ने हाल ही में ही इंसास की जगह लेने के लिए बड़ी संख्या में ये राइफलें खरीदी हैं। अगली राइफल आती है AK-103। दोस्तों, AK-103 AK-47 का एक मॉडर्न वेरिएंट है जो 7.6 × 39 mm राउंड फायर करती है और भारतीय सेना ने भी हाल ही में ही इंसास की जगह लेने के लिए इसे भी बड़ी पैमाने पे खरीदा है। इस लिस्ट में सबसे लास्ट राइफल आती है एक्सकैलिबर। ये एक स्वदेशी असॉल्ट राइफल है जिसे वर्तमान में भारतीय सेना द्वारा विकसित किया जा रहा है। इसे भविष्य में इंसास की जगह लेने के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि भारतीय सेना इंसास को एक नई असॉल्ट राइफल से बदलने के प्रोसेस में है, जिसे अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं स्नाइपर राइफल की। दरअसल दोस्तों, असॉल्ट राइफल की मारक क्षमता यानी कि रेंज बहुत ही कम होती है। वहीं अगर हमारा कोई दुश्मन काफी दूर बैठा हुआ है और हमारी भारतीय सेना को उस दुश्मन को निशाना बनाना है तो उसके लिए इस्तेमाल की जाती है स्नाइपर राइफल और इस राइफल की रेंज आधे किलोमीटर से लेकर 1.5 किलोमीटर तक जा सकती है। दोस्तों, भारतीय सेना दूरी लंबी की गतिविधियों के लिए विभिन्न प्रकार के स्नाइपर राइफलों का इस्तेमाल करती है। तो चलिए बताते हैं आपको स्नाइपर राइफल्स के बारे में। पहले नंबर पर आती है विध्वंसक स्नाइपर राइफल। ये एक स्वदेशी स्नाइपर राइफल है जो 7.62 × 51 mm नाटो फायर करती है। इसकी मारक क्षमता 1200 मीटर तक की है और इसका उपयोग भारतीय सेना की पैदल यूनिट द्वारा किया जाता है। उसके बाद अगली स्नाइपर राइफल का नाम है बैरेट M95। दोस्तों, M95 अमेरिका द्वारा बनाई गई स्नाइपर राइफल है जो 0.50 BMG राउंड फायर करती है और इसकी मारक क्षमता की बात करें तो ये 1800 मीटर तक जा सकती है और इसका उपयोग भारतीय सेना की स्पेशल फोर्स यूनिट्स द्वारा किया जाता है। तीसरे नंबर की स्नाइपर राइफल है बेरेटा स्कॉर्पियो TGT। ये एक इटालियन मेड स्नाइपर राइफल है जो 0.338 लूपा मैग्नम राउंड फायर करती है। इसकी मारक क्षमता की बात करें तो ये 1500 मीटर तक जा सकती है और इस स्नाइपर राइफल का भी उपयोग भारतीय सेना की स्पेशल फोर्स द्वारा किया जाता है। चौथे नंबर पर आती है साको TRG-42। दोस्तों, ये एक फिनलैंड मेड स्नाइपर राइफल है और ये भी 0.338 लूपा मैग्नम राउंड फायर करती है। इसकी मारक क्षमता भी 1500 मीटर तक की है और इसका भी उपयोग भारतीय सेना की स्पेशल फोर्स यूनिट्स करती हैं। पांचवें नंबर पर आती है ड्रैगनोव स्नाइपर राइफल। ये एक रशियन मेड स्नाइपर राइफल है जो 7.62 × 54 mm राउंड फायर करती है और इसकी मारक क्षमता 800 मीटर तक की है और इसका उपयोग भारतीय सेना की पैदल सेना यूनिट द्वारा किया जाता है। 6वें नंबर पर स्नाइपर राइफल आती है, वो है एक्यूरेसी इंटरनेशनल आर्टिकल वारफेयर। दोस्तों, ये एक ब्रिटिश मेड स्नाइपर राइफल है और ये भी 0.338 लूपा मैग्नम राउंड फायर करती है। इसकी मारक क्षमता की बात करें तो ये 1500 मीटर तक जा सकती है और इसका भी उपयोग भारत की स्पेशल फोर्स यूनिट द्वारा किया जाता है। इस लिस्ट में लास्ट स्नाइपर राइफल आती है PSG-1। ये एक जर्मन मेड स्नाइपर राइफल है जो 7.6 × 51 mm नाटो
राउंड फायर करती है। इसकी मारक क्षमता 800 मीटर तक की है और इसका उपयोग भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेज यूनिट द्वारा किया जाता है। दरअसल दोस्तों, भारतीय सेना हमेशा बढ़ती सुरक्षा और आवश्यकताओं और नई टेक्नोलॉजी के विकास के आधार पर अपनी स्नाइपर राइफल्स को अपडेट करती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मशीन गन्स की। भारतीय सेना अलग अलग प्रकार की मशीन गनों का उपयोग करती है, जिसका उपयोग T-72 और T-90 टैंकों में भी किया जाता है। और 7.62 mm MG जो एक हल्की मशीन गन है, इसका उपयोग पैदल सेना द्वारा किया जाता है। और कुछ मशीन गन्स ऐसी होती हैं जिसे उपयोग पैदल सेना की यूनिट्स अपने वाहनों पर लगाकर करती हैं। भारतीय सेना कवरिंग फायरिंग दूसरे लक्ष्यों पर हमला करने के लिए अलग अलग प्रकार के मशीन गनों का उपयोग करती है। तो चलिए बताते हैं भारतीय सेना कौन कौन सी मशीन गन्स का इस्तेमाल करती है। तो दोस्तों, पहले नंबर पर आती है इंसास LMG। इंसास LMG लाइट मशीन गन है। ये एक बेल्ट फीड मशीन गन है जो 5.56 × 45 mm नॉटोरॉयड फायर करती है। इस गन से 650 राउंड प्रति मिनट फायर कर सकते हैं और इसका उपयोग भारतीय सेना की पैदल सेना यूनिट्स करती हैं। दूसरे नंबर पर जो मशीन गन है उसका नाम है FN MAG। दोस्तों, ये एक बेल्जियम मेड मशीन गन है जो 7.62 × 51 mm नाटो राउंड फायर करती है। इस गन से 650 से लेके 1000 राउंड फायर प्रति मिनट कर सकते हैं। इसका उपयोग भारतीय सेना की पैदल सेना और स्पेशल फोर्स यूनिट्स द्वारा किया जाता है। तीसरे नंबर पर आती है PKM मशीन गन। ये एक रशियन मेड मशीन गन है जो 7.62 × 54 mm राउंड फायर करती है। इस गन से 650 से लेके 800 राउंड प्रति मिनट फायर कर सकते हैं और इसका उपयोग भारतीय सेना की पैदल सेना यूनिट द्वारा किया जाता है। चौथे नंबर पर आती है वोरोइंग M2। दोस्तों, ये अमेरिकन मेड हैवी मशीन गन है जो 0.50 BMG राउंड फायर करती है और इस गन से 450 से लेके 600 राउंड प्रति मिनट फायर कर सकते हैं और इसका भी उपयोग भारतीय सेना की पैदल यूनिट और स्पेशल फोर्स यूनिट द्वारा किया जाता है। पांचवें नंबर पर आती है NSB मशीन गन। ये एक रशियन मेड हैवी मशीन गन है जो 12.7 × 108 mm राउंड फायर करती है। इस गन से 700 से 800 राउंड प्रति मिनट फायर कर सकते हैं और इसका भी उपयोग भारतीय सेना की पैदल सेना और स्पेशल फोर्स यूनिट द्वारा किया जाता है। दोस्तों, छठवें नंबर पर आती है DSHK मशीन गन। ये भी एक रशियन मेड हैवी मशीन गन है जो 12.7 × 108 mm राउंड फायर करती है। इस गन से 600 से 800 राउंड प्रति मिनट फायर कर सकते हैं और इसका भी उपयोग भारतीय सेना की पैदल सेना यूनिट द्वारा किया जाता है। दोस्तों, इस लिस्ट में जो लास्ट मशीन गन है उसका नाम है ZZU-23-2। ये एक रशियन मेड एंटी एयरक्राफ्ट गन है जो 23 × 152 mm B राउंड फायर करती है और इस गन से 200 से लेकर 2000 राउंड प्रति मिनट फायर कर सकते हैं और इसका उपयोग भारतीय सेना की एयर डिफेंस यूनिट्स द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि भारतीय सेना कौन कौन सी गन्स का इस्तेमाल करती है, उसकी जानकारी दी। अगर आप भी जानते हैं कि हमारी भारतीय सेना और कौन सी गन का इस्तेमाल करती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसके साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।